खान सर को अगर थोड़ी सी भी शर्म लगती हो, मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी शर्म लगती हो ना, जूत थे उनके गेट पे। अरे छोड़िए ना, खान सर को क्या जानती है नहीं जानती हो, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षा के आड़ में वो क्या क्या करते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। उनका भी हाथ है, मैं बता तो रहा हूँ। आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं भाई? पता है ना, बहुत बड़ा आरोप क्यों नहीं लगाएंगे भाई? एडीएम तो नहीं है जो टीईटी वाले को उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पैसा दे के वो भी सेटल है उस जगह पे। उसको यहाँ से बर्खास्त क्यों नहीं की गई? डर किस बात की है भाई? कहीं ना कहीं छात्र उग्रवादी है या आतंकवादी है या गोली पिस्तौल लेके गया था आपसे मार जातीय जनगणना कराने के लिए उसका पैसा है, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए कोई उसको जनगणना नहीं है। 9 लाख छात्र आज बेरोजगार है। कभी पहली पाली को क्यों भाई रद्द कराने में आप लोग टिके हुए हैं? हाँ, दूसरी तीसरी पाली आप लोगों को नहीं दिखती है? नमस्कार, सच बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद आलम। अभी हम मौजूद हैं पटना में। अभी मेरे साथ आप देख सकते हैं बिहार एसएससी के छात्र रोशन जी हैं। हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बिहार एसएससी का जो है पेपर लीक हो गया था। उस पे लेके छात्र जो है सड़क पे उतरे थे, आंदोलन भी किए थे और बहुत सारे छात्रों को जो है लाठियाँ खाना पड़ा था और बहुत सारे छात्र जो है जेल भी गए थे। तो ऐसे में अब बिहार में बेरोजगारी एक बढ़ती जा रही है। नौकरी नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है। और नई सरकार आई जो अभी सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि हम ये पहले कलम से जो है बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार की हम बात कर रहे हैं, हालांकि नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। अब रोजगार में सरकारी नौकरी से लेके और प्राइवेट सेक्टर से जितने भी रोजगार है सारे आते हैं। तो और सबसे शर्म की बात तो ये है कि बिहार का शिक्षा मंत्री ये क्या कहता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं रामचरितमानस को लेके और चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। और इससे पहले बिहार एसएससी पे बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने चंद्रशेखर ने बयान दिया था कि जो है पहले बिहार के जो छात्र है पहले मोदी जी से 2 करोड़ तो रोजगार मांग ले, जिन्होंने 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था। आज मतलब 8 साल हो गए तो 16 करोड़ रोजगार पहले उनसे मांग ले, फिर आगे हमसे बात करेगा। तो क्या लगता है आप लोग फिर भी कहा इतना उग्र हो रहे हैं, कहा आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, उग्र होने की बात नहीं है। जहां तक रही चंद्रशेखर सिंह की आप बात कर रहे हैं ना, जिस शिक्षा मंत्री की, उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं सठिया गया है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ। तभी इस तरह की अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जिस आप जब राम उन्होंने तो सही देखिए, सही तो उन्होंने सही तो बोल रहा है कि किस बात की सही? मतलब कहीं ना 8 कहीं साल में आप देखिए, मांगिए 16 करोड़। आप तो अभी वो तो नया है। सुनिए मेरा बात, कहीं ना कहीं वो जातिवाद कर रहे हैं। आप उस चीज को पहले देखिए, वो जो बात बोले हैं उनके बात को देखिए। मैंने उनको देखा है, सब चीज को। मैं वहाँ था, उस जिस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस वहाँ पे हो रही थी रामकृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहाँ पे मैं मौजूद था। तब मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जिस तरीके से वो सभी जातियों को लेकर जो बैकवर्ड है उसको टारगेट किया और फॉरवर्ड को बढ़ावा दे रहा है। किस बात की जातिवाद कर रहे हैं भाई? आपको शिक्षा मंत्री किसने बना दिया? और जातिवाद आप क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, सब टीका टिप्पणी आप किस बात की कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पढ़ने का सबको अधिकार है। आप उस सब की आप कहीं ना कहीं अंग्रेज वाला कंट्रोवर्सन लागू कर रहे हैं, समझे? यही बात है हमारा। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल को कहीं ना कहीं उसको बरगलाने का कोशिश किया जा रहा है। उस छात्र को ये सब मिली भगत है। शिक्षा मंत्री हो, नीतीश कुमार जी हो, सब आपके सामने धीरे धीरे सामने आएंगे बहुत जल्द। मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दों को बरगलाया जा रहा है, सीधी सी बात है। इसमें कोई बेशक की बात नहीं है। जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ, छात्रों पे बेरहमी से लाठियां चली, आखिर कहाँ थे चंद्रशेखर सिंह? एक भी दिन तो कुछ नहीं बोले भाई। उन्होंने तो कहा पहले आप क्या 8 साल में 16 करोड़ रोजगार ले ली, मांग लीजिए मोदी जी से, फिर आना हमारे पास। मोदी जी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? अभी तो बैठे हुए हैं ना शिक्षा मंत्री के कुर्सी पे। तो आए हुए अभी तो नया आए हुए अरे नए नए आए हुए, एक दिन में सीएम बैठ के ना बहुत कुछ किया जा सकता है। एक दिन 1 घंटा बहुत है उसके लिए। आई विगत कितने दिनों से शिक्षा मंत्री वो बने हुए हैं, समझे? बात यहाँ है, उस जब छात्रों पे लाठियां चली, प्रश्न पत्र लीक होता है, तब कहाँ थे चंद्रशेखर सिंह? इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बात करते हैं। रामायण को कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से देखने का जरिया, उनको पढ़ने का सही से तरीका नहीं है। को छोड़िए, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, बिहार एसएससी को लेके आप लोग क्या अभी करने वाले हैं? मैं बता देना चाहता हूँ। अभी 21 तारीख को, इसी 21 जनवरी को हम लोग राजेंद्र नगर में अपना समीक्षा बैठक रखे हैं। सभी छात्रों से अपना जो बात है अपना बात रखेंगे। और जिस तरीके से हम लोग बहुत जल्द बिहार एसएससी पे केस करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार जब छात्र उतरती है तो उसको बेरहमी तरीके से लाठिया से मार के उसको चुप करा दिया जाता है। लेकिन हम लोग कमजोरी युवा के साथ
कैश अपना पैसा कलेक्ट करके सभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी तो यही कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, देखिए, छात्रों पे ललन लाठियां सिंह चलते कुछ रहती नहीं है। करेंगे। ललन सिंह कुछ नहीं करेंगे। जिस तरीके से छात्रों पे लाठियां चली वो क्यों नहीं, वही तो कह रहे सुनिए, हैं। नीतीश कुमार जी जब समाधान यात्रा में थे तो क्या ललन सिंह उनको फोन करके नहीं बोल सकते थे? या पार्टी के थे, पार्टी के नहीं थे? हाँ, उस समय ललन सिंह तो बोल सकते थे ना कि छात्रों पे लाठियां चली, आप इस पे एक्शन क्यों नहीं लेना है? हाँ, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार को नहीं मालूम है, ललन सिंह को मालूम है ना जी। हाँ, नीतीश तो कुमार, बयान दे दिए। सुनिए, इसीलिए बयान, क्या बयान दे दिए? वही तो क्या बोल रहे हैं, वही तो मुझे पूछ रहे हैं पता आपसे। है, ये नहीं, मालूम है, ऐसी छात्रों बात पे नहीं है। लाठियां देखिए, चलना, टीटेड वाले पे लाठियां चला, रेलवे वाले पे, एनटीपीसी वाले पे लेकिन लाठियां छात्र अब चला, उनकी लाठियों की अग्निवीर मार वाले नहीं पे ना लाठियां सहेगी। चला। देखिए, छात्र अब उनकी लाठियों की मार नहीं सहेगी। मैं बता देना चाहता हूं आपको, अब छात्र दूसरे तरीके से अपनी रणनीति तय करेगी। ठीक है, मारना पीटना पिटाना ये तो होता रहेगा। छात्र अपने हक के लिए लड़ेगा तो प्रशासन उसको मार कर पीट कर चुप कराएगी ही, वो तो उसके प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी भी उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, बिहार उस एसएससी के ऑफिस उसमें पदाधिकारी भी बड़े बड़े मछलियां उसमें मिली हुई है, तभी पहली पाली को क्यों भाई रद्द कराने पे आप लोग टिके हुए हैं? हाँ, दूसरी तीसरी पाली आप लोगों को नहीं दिखती है? तो आप लोग का हाँ, कहना कि सारे मतलब तीनों पाली जी, रद्द होना तीनों चाहिए। पाली रद्द कर दिया जाए और फिर नए सिरे से उसको एग्जाम करे। अगर देखिए, अगर बिहार एसएससी को लगता है बॉस खर्चा भी है तो बहुत। खर्चा है तो वो लेना, खर्चा वो पेमेंट, इतना इतना सरकार को पैसा लेने के लिए नोटिस जारी करना रहता है, फिर से उसको एग्जाम प्रश्न पत्र लीक करा देती है, फिर 2 घंटा बाद निकलता है क्या कि पैसा प्रश्न कहाँ से लाएगी सरकार? अभी 500 करोड़ में सरकार- जातीय जनगणना करवा रहा है। सुनिए, जातीय जनगणना कराने के लिए उसका पैसा है, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए कोई उसको जनगणना नहीं है। 9 लाख छात्र आज बेरोजगार है, 3 लाख वैकेंसी निकलती है, 9 लाख छात्र उसमें एग्जाम में बैठता है, तब भी प्रश्न पत्र लीक हो जाती है। आखिर कहाँ सरकार चाहिए? 5 लाख छात्र तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुई है, जिसके पास 20 लाख 25 लाख रुपया है वो नौकरी ले रहा है बिहार सचिवालय का, और सब छात्र का क्या होगा भाई? और एक चीज हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार एसएससी के जो छात्र है मतलब कुछ जो चर्चित शिक्षक है पटना के, जैसे खान सर हो गए, तो उनको लेके चर्चित कोई टीचर नहीं है। खान हमारे लिए उनको लेके आप लोग का नाराजगी क्यों? खान सर हमारे लिए चर्चित टीचर नहीं है, चर्चित होंगे किसी और के लिए। जिस तरीके से, जिस क्षण हम लोग वहां पे मौजूद थे उनके गेट पे, अरे छोड़िए ना, खान सर को क्या जानती है नहीं जानती है, वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वो खान शिक्षा के आड़ में वो क्या क्या करते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। अब वो आप देख लीजिएगा ना जाके, अब देख लीजिएगा खुद। देखिए, जिस तरीके से छात्र जब जाती है 5,000 की संख्या में उनसे मिलने के लिए, तो क्यों मना कर देते हैं भाई? छात्र आतंकवादी है या उग्रवादी है? जिस तरीके से आप खान सर की बात किए ना, मैं मानता हूँ एक गुरु हैं। देखिए, गुरु का नाता ये होता है ना कि छात्र के शिष्य के कदम से कदम मिला के सुख दुख में उसका साथ देना। छात्र अगर पिटता है ना तो उसमें उसको बचाना, छात्र को नहीं मारना। खान सर के पास आखिर छात्र गया, ठीक है, तो छात्र से मिलने से क्यों मना कर दिए भाई कि हम नहीं? आखिर खान सर उसमें मौजूद थे, क्लास ले रहे थे, तभी छात्र को मना कर दिया गया। और 5,000 की कहीं कहीं ना कहीं छात्र उसमें एजुकेशन की आड़ में आप बोलते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आखिर क्यों बिहार के इतने छात्र क्यों जाते हैं भाई कोटा पढ़ाई करने? क्यों जाते? कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम यहाँ फेल है, तभी तो बाहर जाता है कोटा लड़का सब पढ़ाई करने। आखिर क्यों नहीं यहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है? खान सर क्या कहता है, दिल्ली में सस्ता कोचिंग खोल दिया, ये सब करने वही तो बता रहा हूँ बॉस, एजुकेशन सिस्टम की आड़ में तो गलत अच्छा नहीं। क्या है भाई? क्या है? ऑनलाइन सिस्टम से कितने कितने छात्र अच्छे रोजगार ले सकते हैं? हाँ, कितने छात्र रोजगार ले सकते हैं? आप जिसकी बात की है अभी खान सर की, खान सर को अगर थोड़ी सी भी शर्म लगती हो, मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी शर्म लगती हो ना, क्या खान सर के पास आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की आड़, कहीं ना कहीं वो भी मिली भगत है। मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, किससे मिली भगत? बिहार सरकार से मिली भगत है, नीतीश कुमार जी से मिली भगत है। जी। तो जरूर, फिर जब पत्र लीक कराने में उनका भी हाथ है, मैं बता तो रहा हूँ। आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं भाई? आपको पता है ना, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्यों नहीं लगाएंगे भाई? क्यों नहीं लगा रहे? हमारे साथ 9 लाख छात्र खड़े हैं, 9 हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक शिक्षक हैं, आपके पास एडमिशन लेने के लिए जाते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं कोमल कोमल बातें करके आप एडमिशन हम लोगों से करवा लेते हैं, फिर हम लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े रहते हैं भाई? जब प्रश्न पत्र लीक होती है, सीटेट हो या बीएड हो या बिहार सचिवालय हो, ठीक है, मैं सबकी बात करूं, या बीपीएससी हो, क्यों नहीं आप उस पे बोलते हैं भाई? क्यों चुप्पी साधे हुए? एक चीज ये सुनिए एक सेकंड, उनके पास ट्विटर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, या फेसबुक मीडिया नहीं है, क्या नहीं बहुत बड़ा है? प्लेटफॉर्म या मीडिया उनके पास नहीं जा रही है भाई उनकी आवाज उठाने के लिए? एक भी ट्वीट नहीं किए, ना यूट्यूब पे बोले कुछ, क्या भाई क्या दिक्कत है इसमें? एक चीज यहाँ, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा और एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। खान सर जब आप लोग का सपोर्ट करते हैं, आप लोग को बोलते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगिए, प्रदर्शन कीजिए, तो आप लोग उग्र हो जाते हैं और आप लोग तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, और जिसके कारण उसको पिछली बार उस पर FIR
FIR भी हुआ था, तो क्यों सब समर्थन करें? अरे बॉस, पहले की बीती हुई बात अब नया में नहीं लाइए। मैं वो भी तो डर है जेल जाने से, वो भी तो डर रहा है, उसका छवि खराब है। वहाँ छात्र आपसे मिलने गया, डर किस बात की है भाई? कहीं ना कहीं छात्र उग्रवादी है या आतंकवादी है या गोली पिस्तौल लेके गया था आपसे करने के जाते हैं लिए? इसलिए तो डर उग्र की बात नहीं है, छात्र अपना वहाँ खान सर से मिलने गया था। भाई आप सर चलिए हमारे साथ, चलिए, क्योंकि हम लोग भी अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप भी जिस बात कर रहे हैं सरकारी संपत्ति कहीं ना कहाँ सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचा है भाई? डकबंगला चौराहा छात्र तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहा था, तभी तो अब छात्रों पे लाठियां चल गई। आप तो वहां थे ना, आप मौजूद थे ना, तभी आप इस तरीके की सवाल करते हैं। बताइए, वहां पे प्राइवेट सेक्टर में भी प्रशासन घुस के मारी मारी कि नहीं? आप जिस वहां पे थे, आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, अगर नहीं भी थे तो ठीक है, वहां देखे होंगे। आखिर क्या कुछ गलती की थी? जिस जिस दिन हम लोग, उसी दिन की मैं बात बता रहा हूँ, गांधी मैदान हम लोग बैठे हुए थे, प्रशासन जिस दिन अरेस्ट, आखिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना तो हक तो मांग रहे थे। जनता का रास्ता रोकोगे तो पुलिस तो हटाएगी ना। देखिए, जनता का रास्ता, हम लोग तो बिहार एसएससी ऑफिस जा रहे थे ना बॉस। आखिर प्रशासन कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग से हम लोग छेड़छाड़ भी नहीं किया, कहीं ना कहीं वो लोग तो घेर के मारे ना। एडीएम के कहा पे एडीएम नीतीश कुमार जी से कॉल आया, डायरेक्ट लाठी चलवा दिया। आखिर क्यों? एडीएम भी वहां पे मिला हुआ था। अब किसकी एडीएम से आप पूछताछ क्यों नहीं? वही एडीएम तो नहीं है जो टीईटी वाले को उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पैसा दे के वो भी सेटल है उस जगह पे। उसको यहाँ से बर्खास्त क्यों नहीं की गई भाई? पद से क्यों नहीं बर्खास्त की गई उस एडीएम की? फिर से उसी तरह का काम, वो भी कहीं ना कहीं बिहार एसएससी से मिली भगत है। नीतीश कुमार जी भी मिली भगत। देखिए, हमारा ये सब तो चलते रहेगा, मोटो चलते रहेगा। देखिए, जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुई है, जैसे पहली पाली को रद्द करने में, आखिर पहली पाली पे आप लोग रद्द करने के लिए क्यों तुले हुए हैं भाई? 10 दिन में उसका सब कार्रवाई हो गया कि रद्द कर दो। आखिर दूसरी तीसरी पाली को क्यों नहीं आप लोग रद्द करवा रहे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी बड़ी मछलियां उसमें बैठी हुई है, और बिहार सरकार उस दूसरी तीसरी पाली के कहीं ना कहीं उसमें नेता मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी के बेटा उसमें बैठे हुए हैं, तभी सीधी तौर पे उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी आखिर इतना दिन से समाधान या किस बात की समाधान कर रहे हैं भाई? 9 लाख 10 लाख छात्र बेरोजगार हो जा रहा है हर साल। हर साल तो ग्रेजुएशन की छात्र एग्जाम देता है, हर साल तो बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं भाई? समाधान यात्रा पे निकालने पे तुले हुए हैं। अगर छात्रों की तो सुनिए। समाधान करने के लिए तो समाधान यात्रा किस बात की समाधान सर? किस बात की समाधान? कर देंगे। छात्र रोड पे पिटा जाता है, समाधान की आप बात करते हैं? समाधान की क्या? छात्र के साथ चंद्रशेखर सिंह जो इतना गलत बयान दिया है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एक छात्र का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस पे रामचरितमानस को कोट किया, वो गलत कहाँ बोला? वो तो सही है, तो गलत बोला है। कैसे नहीं गलत बोला है भाई? बोले हैं। कैसे नहीं बोला है भाई? गलत बोला है, वो सीधी तौर पे गलत। वो कहीं ना कहीं जाति को लेकर टीका टिप्पणी किया। अब उस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं वो जाति को लेकर टीका टिप्पणी किए हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उनका जातिवाद करना ही सबसे बड़ी, जब तक ये जातिवाद से छात्र हो या कोई हो, जब तक जनता हो, आज आज क्यों जाति जनगणना हो रही है भाई? कहीं ना कहीं जाति को छांटा जा रहा है। ठीक है, यादव तुम हो, कुशवाहा तुम हो, भूमियार तुम हो, कहीं ना कहीं उसको छांटा जा रहा है। हाँ, पावर पब्लिसिटी उसको बनाया जा रहा है, उस जनता की नजर में एक उसका दबदबा बनाया जा रहा है। सीधी सी यही बात है। बात होते रहेगा और विवाद भी होते रहेगा, तो अंत में आप लोगों की क्या मांग है ये बता देखिए, दीजिए। जो भी छात्र बीएससीसी सीजीएल एस्पायरेंट्स है ना, मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि हम लोग 21 तारीख को राजेंद्र नगर में अपना रखे हैं भाई, और अपना शांतिपूर्ण तरीके से समीक्षा बैठक रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें भी प्रशासन अगर छेड़छाड़ करती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अब तो हम लोग उग्र तरीके से बीएससीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। सीधी सी मांग है, और हम लोग बहुत जल्द बीएससीसी ऑफिस पे केस करेंगे। सब छात्र 21 तारीख को अपना। चलिए, तो इन लोगों का मांग है कि जो बिहार एसएससी का तीनों शिफ्ट का जो पेपर जो है वो रद्द होना चाहिए, नहीं तो इन लोग जो है फिर उग्र तरीके से रोड पे निकलेंगे। और हम बिहार के शिक्षा मंत्री से और बिहार के सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप जो है पहला पाली नहीं, तीनों पाली ही रद्द कीजिए, क्योंकि ताकि बिहार एसएससी के जो छात्र हैं उनको संतुष्टि हो कि हम लोग के साथ न्याय पूर्ण तरीके से जो है मतलब न्याय हुआ है हम लोग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सच बिहार। जय हिंद।